जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। संघर्ष की इस जंग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एनटीपीसी 12th लेवल के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, यानी कि मॉडल पेपर 5 देखने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जिसमें मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो रेलवे हर बार रिपीट करता है। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो स्पेशली ये क्वेश्चन तो आप जरूर लगा के जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गवाएं। मयूरभंज छऊ किस राज्य का मूल लोक नृत्य है? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो रेलवे ने हर बार पूछा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ आपकी स्क्रीन पर। अगर आप लोग ओडिशा टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मारूनी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखो ये पूरी क्लास सिलेक्शन वाली है, ये सीरीज ही सिलेक्शन वाली है। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है। आपका जो पेपर है मेरे भाई, जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम। तो बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई, लिमिटेड डेज हैं आपके लिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुरकोटडा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो ये पुरातात्विक स्थल दोस्तों कहां पर स्थित है, कोई बताएगा कमेंट करके। गुरुजी ये पंजाब में स्थित है। धोलावीरा और लोथल ये भी दोस्तों पंजाब, सॉरी गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। माफी चाहूंगा, मैं टिक गुजरात करूं, बोल पंजाब रहा हूं, माफी चाहूंगा। इसका आंसर भी होगा गुजरात रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक छत्रप राजा कौन था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए एक बार जल्दी से मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप किस किस स्टेट से क्लास ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, एक बार जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किस शक छत्रप राजा से कौन था दोस्तों, मतलब जिससे पराजित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रुद्र सिंह तृतीय ऑप्शन टिक कर रहे हो आप, डी, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये एंगल का साइन है दोस्तों, ये एंगल है दोस्तों, ठीक है, एंगल के साइन है, ठीक है, कोण के साइन है। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा तो एंगल कोण है, यानी कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। हमने क्या सीखा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप क्या कहोगे, कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस और कोण जेड, इन चारों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब कोण डब्ल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2x प्लस कोण एक्स 3x प्लस कोण, और कोण ये y कितना दे रखा है? 3x प्लस कोण वो 4x, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, हाँ 4x। अब इन सभी को प्लस करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा भाई, प्लस करके देखो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी 12x आ रहा है। 12x बराबर 360। तो x का मान आपको पता चल चुका है गुरुजी, सभी को पता है, 12 36, x का मान गुरुजी 30 आ चुका है। जब x का मान 30 आ चुका है और आपसे पूछा क्या, आपसे कोण x का मान, यानी कोण x पूछा है, कोण x मतलब आपसे 3x का वो पूछा दोस्तों मान, ठीक है। तो 30 को 30 से गुणा कर लो। 30 को 3 से गुणा करोगे तो 30 3 90x, यानी कि 90 डिग्री का कोण आ जाएगा x का मान, ठीक है। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है मेरे भाई। आप लोगों की विशेष डिमांड पर मैंने 7 बजे वाली क्लास स्टार्ट करी है, जिसमें मैथ के लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं रेलवे के, जो अभी रिसेंटली पूछे 2026 और 25 में। अगर आप लोगों को भी दोस्तों मैथ में 30 में से 30 स्कोर करना है ना, आप खाली 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, वो सीरीज फॉलो कर लेना एग्जाम तक, फिर देखते कैसे नंबर नहीं आते आपके गणित में। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले को कौन संभालता था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपरीक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, ताकि हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। छोटा नागपुर पठार तंत्र किस नदी द्वारा अपवाहित है? मेरे भाई छोटा नागपुर से किस नदी का उद्गम होता है? मेरे भाई दामोदर नदी निकलती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर टिक कर रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय संख्या की अनुपस्थिति पाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई पंजाब, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस दर्रे का नाम है मंगलौर दर्रा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई पेशेंस आपको बनाए रखने। एक वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, 8% की छूट भी दी जाती है,
तो नेट मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। वही एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है, तो 7 बजे डेली अटेंड कर लिया करो। देखो पहले 15% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, फिर 8% की क्या कर रहे हैं दोस्तों, छूट दे, तो 8% की छूट दे दी है। अब प्लस माइनस माइनस 15 8 120 और आपको 100 से भाग कर लेना है, बस हो चुका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है 7 और 7 में से आपको ये 10 से 10 यानी 1.2 घटा लेना है। जैसे ही आप इसमें से 1.2 घटाओगे तो आंसर आएगा सी ऑप्शन 5.8। ठीक है, आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन गुरुजी। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी के पास किसका फोन आता है? राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल फोन करते, गांधी जी यहाँ पर आंदोलन करना भाई 1917 नील की खेती के लिए, और ये चंपारण उस समय बिहार में पड़ता था। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, तो ये नील की खेती के लिए किया गया था मेरे भाई। तो किस किसने ऑप्शन टिक कर लिया भाई इसमें बताइए? ए ऑप्शन टिक करो, बिहार में इंडिको। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें जेबी कृपलानी, रामनाथी सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ये सब दोस्तों गांधी जी के सहयोग थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बीच में से श्रृंखला को देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है मेरे भाई? 39 हो रहा है। एक सेट रुको, 39 कहाँ प्लस हो रहा है? रुको, 5 में से 1 घटाओगे 4, 11 में 6 घटाओगे 5, यहाँ पर गुरु 54 प्लस हुआ है। आगे नंबर भी देख लो कितना प्लस हो रहा है। 7 में से 5 2 और 18 में से 11 7, यानी 72 प्लस हो रहा है। 90 आएगा, 7 आ रहा है। देखो 18 का टेबल चल रहा है क्या? आगे नंबर चलो, 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा, 5 में से 2 3, मुझे लग रहा है 18 का टेबल चल रहा है। 18 का टेबल ही चल रहा है, 18 का टेबल ही चल रहा है। आगे नंबर 18 आएगा प्लस, 18 का टेबल चल रहा है। 18 चौक 18, 18 पंचे 90। अब अगला नंबर 90 आएगा मेरे भाई, यानी इकाई अंक 7 आ रहा है। इकाई अंक 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को ठोक दो भाई, ए की पिटाई कर दो भाई। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, क्योंकि 187 में मेरे भाई, जब आप 187 में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप मिटा के इसको हटा देते एक बार, अगर आप देखोगे 187 में मेरे भाई 90 प्लस करके देख लो। ठीक है, तो आंसर आ चुका है मेरे 277। आई होप गाइस कि आप लोगों ने भी यही किया होगा। एक और शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी उड़ा दो भाई। आप इसको मुंह जवानी उड़ा सकते हो मेरे भाई। कैसे? 5 10 10% निकाल दो, आंसर आ चुका है 500। ऑप्शन नंबर है। ये कैसे कर लिया इतनी जल्दी, इतना फास्ट मेरे भाई? ये सब 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, सभी को पता है, बिल्कुल पता है। तो आपको करना है क्या है? 5000 का 5 दूनी 10% निकाल देना है। ठीक है, आंसर आपके कदमों में। 500 रुपये आ चुका, 50 गुणा 10 500। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के स्वैच्छिक रूप से निलंबित कर देता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आर्टिकल 358 आपको टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। देखो 356 में आप सभी को पता है राष्ट्रपति शासन है, यहां पर आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलता है आर्टिकल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन फिलहाल, चेन्नई बंदरगाह निम्न में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। चलिए, अगर आप मेरे भाई बंगाल की खाड़ी टिक कर रहे हो तो आप सभी को सही जवाब टिक कर रहे हो मेरे भाई। बंगाल की खाड़ी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों को संख्या क्या निरूपित करती है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति निरूपित करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? नहीं पूछा, गलती मत कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से आप मूल्य वर्धित कर आप टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जो सिंगफोस विद्रोह है मेरे भाई, ये वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए? तो ये असम से संबंधित है मेरे भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओडिशा के खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे मेरे भाई? ये एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यंग राजा कौन थे मेरे भाई बताइए? तो उस राजा का नाम आएगा चक्र बिसोई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई ये डेली क्लास आपको 8 बजे देखने को मिलती है, सिलेक्शन वाली। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सीरीज तो फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी तक मैंने जिस रेलवे का एग्जाम मैंने करवाया दोस्तों, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट
अच्छे से करके भी आए थे क्वेश्चन और उनका काफ़ी सिलेक्शन भी हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग फॉलो फॉलो करा करें दोस्तों, क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे सीरीज से। कीबोर्ड अपने शॉर्टकट MS पावर प्लांट 2019 में फाइनल ओपन करने के लिए सेलेक्ट करने हेतु ओपन डायलॉग बॉक्स बोलने खोलने की क्षमता देता है। वो कौन सा आपको शॉर्टकट की देखने को मिलेगा यहाँ पर, बताइए। तो वो उस शॉर्टकट का की का नाम है Ctrl+O, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब आएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन कौन सा दाएं से सातवां अक्षर होगा? देखो उसने क्या बोला है, सभी संख्याओं को हटा दो, संख्याओं को हटा दो भाई, जो भी गिनती है उन सभी को हटा दो, संख्याएं हटा दो। ठीक है, संख्या हटा दो, यहाँ से हटा दो। और आपसे पूछा क्या, ये तो देखो निम्न में से कौन सा दाएं से सातवां होगा, यानी पीछे से सातवां आपको देखना है। एक काम करो, हटाने से बेटा संख्या को काउंट ही मत करना। ठीक है, दाएं से आपको सातवां अक्षर देखना। 1 2 3 4, 4 के बाद अपन देखेंगे 5 6 और ये 7, यानी W आ रहा है दोस्तों। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 7वें नंबर पे बी है, ऑप्शन नंबर बी यानी W। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने 23, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 155 है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? 3πr², ये होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये कहोगे गुरु 3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज, और त्रिज्या का स्क्वायर, और हमें आयतन कितना दे रखा क्वेश्चन है? 155। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देख पा रहे होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा। 32 तिया 66, देखो आपको पता है 22 तिया 66 इसी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। अच्छा, 2 में 66 दे रखा है, 1 मिनट, 2 में दे रखा भाई, 2 में दे रखा है। तो एक काम करते हैं, 7 35 की 5, इकाई अंक 5 आ रहा है ना, इकाई अंक 5 आ रहा है और 66 आ रहा है। पाई में तो वैल्यू दे नहीं रखी है, 3πr², यहाँ भी ठीक है, अर्ध बोलेगा। तो चलो एक बार सॉल्व करें, 5 5 5 5 10 11 नहीं जाना है, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते कितना आ रहा है। यहाँ पे 66r² और इधर देख लो 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35 की 5 कैरी 3, 15 7 105, 105 और 108, 1085 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यार 66 कहाँ से आ गया? 22 तिया 66, ठीक है ना यार, फिर यहाँ 86 कैसे आ रहा है? अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये आंसर 1085/66 आ रहा है, या तो ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, बाकी आप त्रिज्या का आप देखो, यहाँ पे ये मान आ रहा है दोस्तों कितना, 1085/66। अब ये यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा। आंसर में दोस्तों ये आ रहा है दोस्तों, इस ऑप्शन में दोस्तों मुझे लग रहा है ये डी वाला होगा, यहाँ पे 66 होना चाहिए ऑप्शन में मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ 66 होना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल आप डी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, 66 कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये एक रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को कान डान सान के रूप में लिखा जाता है। हु इज फर्स्ट को जैन कैन वैन के रूप में लिखा जाता है। दिस इज पेल को वैन जेल के लेल LEN लैन के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हूँ को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हूँ देखो है कहाँ पर मेरे भाई, हूँ यहाँ पर है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर हूँ बैठा हुआ है। अब आपको दोस्तों इज और फर्स्ट का कोड पता चल जाए तो आपको हूँ का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इज और फर्स्ट। अब आप इस फर्स्ट वाले कोड में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है और यहाँ पर भी फर्स्ट दे रखा है, तो इनमें कॉमन कोड क्या दिख रहा है मेरे भाई? तो आप ये कहोगे गुरुजी यहाँ सर कैन दिख रहा है और यहाँ पर भी कैन दिख रहा है, तो ये तो गया। अब आपको इज ढूंढना है। इज सेकंड वाले में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये रहा इज। ठीक है, तो इन दोनों के कोड में देखो क्या सेम चीज आपको दिख रही है मेरे भाई। तो आप ये कहोगे गुरुजी इनके कोड में यहाँ पे हमें क्या सेम दिख रहा है? ये वेन यहाँ पर भी दिख रहा है और वेन यहाँ पर भी दिख रहा है ना। तो ये हमने काट दिया, तो आपको पता चल गया हूँ के लिए बचा कोड क्या? ज़ेन, ZAN, ज़ेन बचा हुआ है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन था, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और शानदार सा क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में काऊ को ZRF लिखा जाता है, डॉग को JRG लिखा जाता है, तो रेट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो दोस्तों, काऊ का पहले कोड हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसने कोड दिया क्या है मेरे भाई? ठीक है, ZRF, ये आपको कोड उसने दिया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे बेस्ट है आप ये DOG डॉग वाला कोड लेते, वो जल्दी होगा दोस्तों। डॉग वाला कोड लेते, DOG डॉग का कोड आपको दे रखा है JRG, ये कोड दे रखा है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इनका कोड देखोगे 4 से 7 हुआ है, 4 से 10 हुआ है, यानी +6 देखने को मिला है। उसी तरह से 15 से 18 हुआ है, +3 यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़, और G ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं मेरे भाई।
तो यहाँ पे आपको रेट का कोड पूछा, RAT रेट। तो R में पहले 6 प्लस करो, 18 में पहले 6 प्लस करोगे, प्लस 6 लिखोगे। 18 और 6 कितना होता है मेरे भाई? 18 19 20 21 22 23 24 होता है। और 24 पे क्या आता है मेरे भाई? 23 नहीं आता, एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर ए लग रहा मुझे, एक्स से आंसर स्टार्ट होगा। उसके बाद आप ए में प्लस 3 करो, ए में प्लस 3 करोगे, एक पे आता है 3 करो 4, और 4 पे डी आता है। तो आपको ये वाला टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स और डी से आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 26 बहुत ही शानदार है। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। कितने स्टूडेंट टिक कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? कौन कौन स्टूडेंट इसके आंसर टिक कर रहा है मेरे भाई? जितने भी स्टूडेंट प्रोफेसर उमा कांजीलाल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 360 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन को तो आप भाई उड़ा चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये आपको दोस्तों अधिक है, यानी कि ये आपको अंतर दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दर गुणा समय वाला साधारण ब्याज होता है, यानी 24%, 8 या 24%, और इधर देखो 6 और यहाँ पे 3, यानी 6 या 18%। इसी का तो आपको अंतर दे रखा है मेरे भाई, 6% का, 6% का अंतर आ रहा है, 6% अधिक है। तो किसका मान रहेगा? 360। आपसे मूलधन यानी 100 का मान पूछा है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये इसका गुना 60 गुना दिख रहा है। तो आपको 100 का भी 60 गुना कर लेना है। आंसर आपके कदमों में। ये सब टेक्निक्स दोस्तों आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू हुई थी? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हमने संघर्ष किया भाई, बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने भी करी है। तो आपको इस संघर्ष को बीच में रुकने नहीं देना है, आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मंजिल के आप बहुत करीब हो मेरे भाई। इसका आंसर बताएंगे फिलहाल सी ऑप्शन 1835 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में रज्जु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया है। आप रेलवे के कोई भी एग्जाम देखो, जहां बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। चलिए बताइए, रज्जु किसे कहा जाता था मौर्य काल में? तो रज्जु कहा जाता था प्रांतीय अधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? चलिए बताइए विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगर आप मेरे भाई दक्कन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, अगर आप दक्कन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। जीवन प्रत्याशा निम्न में से किसका एक सूचक है? जीवन प्रत्याशा निम्न में से किसका एक सूचक है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये मानव विकास रिपोर्ट का एक सूचक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मीथेन के क्लोरीन के प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए क्यों आवश्यक होता है? ये क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक होता है। यहां पर आपको सी ऑप्शन मेरे भाई लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्न में से किसे निषेध या प्रतिबंधित कर सकते हैं मेरे भाई? अनुसूची 5वीं, जिसमें आपको अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 3 में क्या है मेरे भाई बताइए? मौलिक अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 2 में क्या है बताइए? मैंने शायद वो गलत बता दिया। अनुसूची 2 में क्या बताइए? अनुसूची 1 में संघ क्षेत्र, 2 में नागरिकता, है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर। फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा सभी स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि अंतरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 34, यदि 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के, मतलब कि 25 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द 20 कॉस्ट सेलिंग प्राइस, है ना, इक्वल है, देन फाइंड प्रॉफिट सही है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पूछा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का मेरे भाई क्रय मूल्य बराबर है किसके? 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ये कहानी है मेरे भाई। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। सीपी और एसपी का यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है मेरे भाई? रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो। तो देखोगे दोस्तों, आप कॉस्ट प्राइस के सामने 20 रुपये लिख लेना, आपको जो उसके सामने होता है वो वैल्यू लिखनी पड़ती है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के सामने आपको 25 रुपये लिख लेने। ठीक है, 5 की टेबल से 4 बार, 5 की टेबल से 5 बार, 1 रुपये का प्रॉफिट 4 के ऊपर, तो हम ठोकेंगे ए ऑप्शन 25%। ऑन द स्पॉट फैसला करना सिखाया मैंने आपको 7 बजे वाली क्लास में। 4 की टेबल से काटोगे 25%। ठीक है, आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फिर से। पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट अच्छे से करना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 20% का लाभ अर्जित करता है
और अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो सीपी और आपको एमपी लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस डिस्काउंट लिखते हो और एमआरपी में 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं। तो छूट दी जा रही है 10% की, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको 90% लिखना है। एमआरपी पे 20% का लाभ, यानी आपको 100% वस्तु होती है, उस पर 20% का लाभ होगा तो 120 पर आएगा सामान, ठीक है। अब आपको एमआरपी का मान दे रखा क्वेश्चन है 500 रुपये, ये एमआरपी का मान। और आपसे क्या पूछा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पूछिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि आपको 90 का मान पूछा मेरे भाई, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट कर लेना मेरे भाई, ये जो 500 है ये किसका मान है मेरे भाई, गुरु ये 120 का है। हमसे क्या पूछा, 90 का मान पूछा है। 30 की टेबल को पता ही है, 30 की टेबल से 4 बार, 30 की टेबल से 3 बार, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की टेबल से काटो, 4 की 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, और 125 का 3 गुना, 125 का 3 गुना 375 होता है मेरे भाई। फिलहाल सी ऑप्शन को हटा दो क्योंकि 2 ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो इसका 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, 375 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 36। ये भी क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों में 70 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर, सभी को कमेंट करना है। इसका सही आंसर होगा हितेश गुलिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 जो कि 29 और 31 अगस्त को मनाया गया था, इसकी थीम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, चलिए बताइए दोस्तों। 1 घंटा खेल के मैदान में, क्या यही थीम है इसकी, क्या बताइए आप यही टिक कर रहे हो। अगर आप सी ऑप्शन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, बताना आप लोग। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसमें ऑप्शन में तो नहीं लग रहा मुझे, ऑप्शन में है इसमें, चलो फिलहाल दे रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ दे रखा है ना, ये रहा ना। तो आपको ऑप्शन नंबर सी वी नारायण आपको टिक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नई चेयरपर्सन कौन है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन हटा लेंगे। ये तो दोस्तों पूर्व हैं, पहले पूर्व हैं, ये तो पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम याद करना है अजय कुमार। दोस्तों यहाँ से लोग टिक करोगे संघ लोक सेवा आयोग, इसका आर्टिकल बता दोगे तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। आर्टिकल बता दो, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए। यहाँ पे आपको अजय कुमार लिख लेना, अजय कुमार। क्या नाम लिखोगे मेरा, अजय कुमार है दोस्तों इसके नए चेयरमैन दोस्तों, ठीक है। तो ये नाम आपको मेरे भाई ध्यान में रखना है। चलिए क्लास का अंतिम फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, डीजी। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे सोनाली मिश्रा, ये दोस्तों पूछा भी है क्वेश्चन, सोनाली मिश्रा आपको टिक करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर लो मेरे भाई। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर कर लो। आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ मेरे भाई। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और 7 बजे वाली क्लास जरूर देखना भाई, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी हूँ। 7 बजे वाली क्लास में बहुत अच्छा यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गणित का दोस्तों, जो आपको 30 में से 30 दिलाने की दम रखता है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।